जगह लिखा है कि गुरु मंत्र देते नहीं है शिष्य को, और मंत्र दें तो उनका दायित्व बनता है, जब तक शिष्य का कल्याण न हो गुरु उसका पीछा करता रहता है, पीछा करता रहता है। ये गुरु की प्रतिबद्धता है, वचनबद्धता है, संबद्धता है, ये गुरुदेव की प्रतिबद्धता है उस गुरु तत्व की, कि वो आपके पीछे लगा रहता है जब तक कि आपका तारण न हो। अरे अवधूत मैंने पहचान लिया आपको, गुरुदेव मैं आपको जान गया, अब विलंब न करो, अब एक पल का विलंब मुझे मान्य नहीं, एक भी पल का। अब मुझे ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, इस मेरे अहंकार को छीन लीजिए। और बड़ा चतुर है चेला, पता है क्या कहता है, मुझे अपना ज्ञान दे दीजिए, मुझे वैसा ही बना दो जैसे आप हैं, जो आप हैं मुझे वही बना दीजिए, क्योंकि मुझे आप में ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम, आप ब्रह्म ही हैं, मुझे वो ब्रह्मानुभव करा दीजिए। अच्छा, लोहे में और पारस में ये अंतर तो है, पारस में और संत में, कि जब पारस स्पर्श करता है लोहे का तो उसे सोना बना देता है, लेकिन पारस उसे पारस नहीं बना पाता। पारस पत्थर की यह विशेषता है कि लोहे को छूकर, लोहे को स्पर्श कर, पारस स्पर्श कर उसे सोना बनाता है, उसे पारस नहीं बना पाता। पर यह हिम्मत तो संत की ही है या गुरु की है कि वो शिष्य को गुरु बना देता है। वही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। गुरुदेव ने ज्ञान आरंभ किया। अब गुरुदेव कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, आइए तुलसी की चौपाइयां बड़ी सहायता करते हैं। जो गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं और तुलसी की चौपाइयों का आश्रय लेते हैं। बिनु पद चले बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। कर विन करम करे विधि नाना, कर विन करम करे विधि नाना। सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु पद चले सुने आनंद रहित सकल रस
चले सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना। कर बिन करम करे विधि नाना। बिन पद चले सुने बिनु काना। कर बिन करम करे विधि नाना। मिलकर चले ये सुने मिलकर बोलिए। आप गा सकते हैं, गा सकते हैं आप। बिनु पद चले सुने बिनु काना। 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 कर बिनु करम करे विधि नाना। कर बिनु करम करे विधि नाना। आरम लई सकल रस भोगी। बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिन पद चले सुने बिनु काना। कानों के माध्यम से मन ही सुन रहा होता है, नेत्रों के माध्यम से मन देख रहा होता है, जिह्वा के माध्यम से रस का भोग मन ही कर रहा होता है। इंद्रियों का शासक है मन, इंद्रिय समूह का स्वामी है मन। हम जो कर रहे हैं वो मनोनुकूल हो इसलिए कर रहे हैं। हम अपनी मन वांछाओं के लिए जी रहे हैं, हम मन कामनाओं की पूर्ति में लगे। मूलतः मन की ही प्रधानता है, इसे मनुष्य है। पर इससे भी पृथक कोई सत्ता है, इससे अलग। उस आत्मसत्ता का परिचय गुरु ने कराया। ये इतनी पुरानी परंपरा है भारत की, ये आत्मज्ञान की परंपरा।